हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सेल्फ पेपर सीरीज आंसर की, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताया जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है उसे कैसे और किस फॉर्मेट में लिखना है। एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी के आंसर कितने और कैसे लिखने हैं। इस सीरीज का नाम रखा गया है सेल्फ पेपर आंसर की। ओके, जिसके अंदर आपको फिजिक्स चैप्टर पे हर एक चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि मिनिमम 35 मार्क्स का होगा एज पर बोर्ड पैटर्न। एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके अंदर 2 हाफ सिलेबस पेपर, एक फुल सिलेबस पेपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और बाद में आकर वीडियो देखें और एनालाइज करें कि कैसे आपको पेपर लिखना है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आ गए फिर से आपके लिए सेल्फ पेपर सीरीज़ का 5th चैप्टर, दैट इज ऑसिलेशन। सो स्टार्ट करते सेक्शन ए से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दैट इज फॉर 1 मार्क्स जो होता है आपके लिए। फर्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई रेडियन। नेक्स्ट, इन डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर पीरियोडिक ऑसिलेशन हैव gradually decreasing amplitude. Next, the maximum velocity of a particle performing linear SHM is 0.32 meter per second and its maximum acceleration is 2.5 meter per second square. The angular frequency, तो आपके लिए हिंट यहाँ पर है, देखो a max अपॉन v max का फॉर्मूला लेके आप इसको डिवाइड करोगे a ओमेगा स्क्वायर अपॉन a ओमेगा, सॉल्व करेंगे ओमेगा बचेगा, फिर उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दोगे, a max 2.56 और ओमेगा v max 0.32, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने रेड मार्क नहीं किया है तो आप देख सकते हो इसका आंसर 8 रेडियन पर सेकेंड है। नेक्स्ट, द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ एसएचएम इज, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा एवरेज, हमेशा 0। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स का यहाँ पर भी होता है। तो राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिस्टम, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखोगे फॉर 1 मार्क्स। नेक्स्ट, एट विच पोजिशन द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिस्टम इज प्योरली पोटेंशियल, तो उसका आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम पोजिशन। Next, calculate the velocity of a particle performing SHM after 1 second if its displacement is given by x equal to 5 sin pi t by 3 मीटर। तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू dx बाई dt, d बाई dt। अब इसको पुटअप करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस और अंदर का एंगल जब डिफरेंशिएट होगा तो आपका t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब टाइम की वैल्यू आपको दी है 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आपने सबकी उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, पाई इंटू 1/3। ओके, उसके बाद में आपको पाई/3 का आंसर मिला हाफ, 5 पाई/6। यहाँ तक आंसर आपको नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल का आंसर आपको हमेशा डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी वही, अगर आपने 5/6 पे आंसर छोड़ा तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, 0 मिलेगा। तो आपको पूरा आंसर लिखना है, दैट इज़ फॉर 1 मार्क्स। ये था हमारा सेक्शन ए। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो 2 मार्क्स के लिए होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और लीनियर एसएचएम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, f इक्वल टू -kx हाफ मार्क्स, f इक्वल टू ma पे हाफ मार्क्स, और फिर सब्स्टिट्यूट करके अरेंज करोगे तो आपको ma प्लस kx पे इक्वल टू 0 पे हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है अभी आपका, अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, जिससे यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर, और पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे तो फाइनली के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पीरियड ऑफ एसएचएम एंड नेक्स्ट इज इपॉक ऑफ एसएचएम, ईच डेफिनेशन कैरी 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स। Next, numerical based question, a body of mass 1 kg is made to oscillate on a spring of force constant 60 Newton per meter, calculate angular frequency and frequency of vibration। तो मास दिया हुआ है, फोर्स कांस्टेंट मतलब k दिया हुआ है, तो ओमेगा आपको निकालना, पहले तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है √k/m, फॉर्मूला के लिए हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पर मार्क्स नहीं, बिकॉज 2 मार्क्स के समय 2 चीज़ पूछा है, और फाइनल आंसर पे आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज n क्या होता है आपके पास, ओमेगा अपॉन 2 फॉर्मूला हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन कर देना और फाइनल आंसर पे आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर मार्क्स है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सब्स्टिट्यूशन करके दिखाना है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम इन अ क्लॉक इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ, द कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द पेंडुलम इन 1 मिनट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर है टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। वी नो दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो t2/t1 इज इक्वल टू √L2/L1 अरेंज कर दिया, फिर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सबकी। सेकेंड्स पेंडुलम में तो t1 की वैल्यू 2 सेकेंड हो जाएगी, L2 आपका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L1 की, आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिए तो टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 4 सेकेंड, इसके लिए हाफ मार्क्स।
नेक्स्ट वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अपने वैल्यू पुटअप की, यहाँ पर आपको आंसर पर मिनट में चाहिए था, दैट इज़ नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है पर मिनट, तो आपने उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर निकाला 15 ऑसिलेशन पर मिनट, जिसके लिए आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज स्टेट द लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखोगे T = 2π√L/g, तो उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। अब इसके 3 लॉज होते हैं, बिकॉज यहाँ पर साफ सीधे से दिख रहा है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम बट ग्रेविटी शुड बी कांस्टेंट। नेक्स्ट, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट लेंथ शुड बी कांस्टेंट। एंड लास्ट वन इज टाइम पीरियड इज नॉट प्रोपोर्शनल और नॉट डिपेंडेंट ऑन मास एंड एम्पलीट्यूड। तो ये लिखोगे तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिल जाएंगे, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स और हर एक लॉ के लिए हाफ मार्क्स, दैट इज 3 लॉ 1.5 मार्क्स। Numerical based question next, question number 8. At what distance from the mean position is the kinetic energy of a particle performing SHM of amplitude 8 cm 3 times its potential energy? क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन से डिस्टेंस पे मीन पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी जिसका एम्पलीट्यूड 8 है वो 3 टाइम्स होगी पोटेंशियल की। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे तो यू विल गेट योर हाफ मार्क्स। कंडीशन है काइनेटिक इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, फिर आपने इसकी जगह वैल्यू पुटअप की फॉर्मूला बेस्ड, उसके बाद मैंने सॉल्व किया, फिर आपका आंसर आ गया x = a/2, फिर आपने a की वैल्यू पुटअप की, उसके लिए हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर विल कैरी योर 1 मार्क्स। ओके, ये था हमारा सेक्शन बी। सो नेक्स्ट सेक्शन सी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग SHM। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन 1 मार्क्स हो जाएगा। फिर f = -mg sin थीटा, और थीटा स्मॉल रहेगा तो sin थीटा को हम थीटा लिख देंगे, इस पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, f का फॉर्मूला होता है ma - mg, और थीटा हो जाएगा x/l, इसके लिए आपको हाफ मिलेगा। फिर इसको आप इक्वेट करोगे तो a/x विल बिकम -g/l, इसके लिए हाफ मिलेगा। फिर नेक्स्ट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω, और ओमेगा होता है √a/x। a/x की वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ पर आपको तीनों का ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। 3 ग्राफ बनाओगे विथ कंक्लूजन, ठीक है। तो तीनों ग्राफ और कंक्लूजन पे आपको टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग SHM विद द मास ऑफ 0.5 kg, फोर्स कांस्टेंट ऑफ 10 Nm/m एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 3 cm. What is the total energy of object and what are kinetic and potential energy when x is equal to 2 cm? तो सबसे पहले आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे, तो जिसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, टोटल फिर सब्स्टिट्यूशन करोगे, हाफ मार्क्स मिलेगा, और फिर आप वैल्यू आंसर निकाल लोगे तो आपको मिलेगा 0.045 जूल। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी भी ढूंढना है और पोटेंशियल भी ढूंढना है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल का फॉर्मूला दोनों मिला के हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूशन में मार्क्स नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का सब्स्टिट्यूशन करोगे आंसर निकालोगे हाफ, और पोटेंशियल में सब्स्टिट्यूशन करोगे आंसर निकालोगे हाफ। इस तरह से 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये करना ऑसिलेशन को एक साथ करो, बंद कर दो बुक्स। Okay, next question. A bar magnet of mass 120 gram in the form of a rectangular parallelepiped has dimension L is equal to 40 mm, B equal to 10 mm and H equal to 80 mm. With the dimension H vertical, the magnet perform angular oscillation in the plane of a magnetic field with period pi second. If the magnetic moment is 3.4 ampere meter square, determine the influencing magnetic field. तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π/I/μv। तो हमें सॉल्व करने के लिए I चाहिए, तो I के लिए देखो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, I = m ब्रैकेट L² + B²/12, तो उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन करना है, आंसर निकालोगे I का, आपको मिल जाएंगे टोटल 1 मार्क्स। ध्यान रखना है सारा आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/I/μv, उसको एक्सचेंज कर लो थोड़ा सा अरेंज करके, उस फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन पे उसके हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर पे 1 मार्क। Next question, the period of oscillation of a simple pendulum increased by 10% when its length is increased by 21 cm. Find its initial length and initial period. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लिखोगे हाफ मार्क्स। फिर वी नो दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √L, तो उसको आप रेशो के फॉर्म में अरेंज करोगे। उसके बाद में आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, T2/T1 हो जाएगा 11/10, और आपका जो L2 है वो हो जाएगा L1 + 21, तो उसके लिए हाफ मार्क्स। इसको सॉल्व करोगे तो आपके फाइनल आंसर पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट, आपको टाइम पीरियड भी निकाला था इनिशियल, तो आपने T1 = 2π/L1/g लिखा, फिर उसके सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर पे हाफ मार्क्स। इस तरह हो गया आपका 3 मार्क्स। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का आपका, डिस्कस एनालिटिकली द कंपोजिशन ऑफ 2 SHM ऑफ सेम पीरियड एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट में लिखोगे, फिर इस फॉर्मूले पे आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। x1 = a1 sin ωt + ∅1, x2 = a2 sin ωt + ∅2। फिर आप नेट अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें यूज़ करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूशन करोगे आप,
इसको सॉल्व करोगे और पूरा सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर पे मिल जाएगा टोटल 1 मार्क्स। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे हो रहा है शॉर्ट में देख लीजिए। हमने यहाँ पर सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया फॉर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन के लिए और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू के लिए। फिर इसको हमने कॉमन निकाल के अरेंज किया और आर कॉस डेल्टा आर साइन डेल्टा को अज्यूम किया। ओके, फिर उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर 1 मार्क्स। उसके बाद में ये मिल गया आपको उसका इक्वेशन, मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दोनों इक्वेशन जो आपने अज्यूम किए थे उसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, जिसके लिए मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर, तो उसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। नेक्स्ट अब इसको अरेंज करोगे एक्सेलरेशन के टर्म्स में, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे, यू विल गेट हाफ मार्क्स। नेक्स्ट एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी, फिर उसको डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो उसके लिए मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। फिर इसको अरेंज कर लोगे v इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद में अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, फिर आपका आंसर जो मिलेगा दैट इज़ वी स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कंडीशन पुटअप करेंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है वी जीरो, तो आपको जो कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी सी उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप करके आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे इक्वेशन में, इसके लिए आपको हाफ मिलेगा। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है हमें, तो वी क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वो पुटअप किया। फिर आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस पर आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स फॉर हाफ मार्क्स इसके लिए, और इंटीग्रेट करोगे और फाइनल आंसर में मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। ओके, नेक्स्ट रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। सबसे पहले डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन पे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेसिक हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू होती है वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके लिए हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूट करोगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपका जो पहला आंसर आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आ रहा है। फिर उसके बाद आपके पास वेलोसिटी का एक और इक्वेशन होता है, उसके फॉर्म में आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसको, तो आपको तो 2 आंसर यहाँ पर मिलेंगे, एक एक्स के टर्म्स में और एक टाइम के टर्म्स में, तो टोटल आंसर पे आपको दोनों पे हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स विच विल बिकम के एक्स डी एक्स, उसके लिए मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वर्क डन की वैल्यू पुटअप करोगे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा ओमेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही वर्क डन विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, जो की हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पुटअप करोगे यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा एक्स के टर्म्स में भी और टी के टर्म्स में फॉर हाफ मार्क्स। नेक्स्ट टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका टोटल एनर्जी का जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मिलेंगे आपको 1 मार्क्स। आप कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हो, ऐसे कि आपको तीनों लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ टू एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। तो डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग विल गेट यू 2 मार्क्स, 1 मार्क्स डायग्राम 1 मार्क्स लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिस्टम आर 8 and 6 सेंटीमीटर एट रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 and 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड। सबसे पहले आप वी का फॉर्मूला लिखोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ मार्क्स। उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन करोगे हाफ मार्क्स, फिर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका एम्पलीट्यूड मिलेगा 10 सेंटीमीटर, जिसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। ओके, तो ये था हमारा ऑसिलेशन चैप्टर खत्म हो गया। ओके, सो थैंक यू एंड बाय।